हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइट फ्रॉम दरअसल के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो लीजोंग होता है वो दरवाजा तोड़ते हुए आर्टिफैक्ट एरिया के अंदर आ जाता है और ज्यू से कहता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि तुमने मेरे सन को मारा था। जीजेंग कहता है कि ये लीजोंग है, ये मरा क्यों नहीं था और ये ऐसा कैसे बन गया है। लैन कहते हैं कि शायद लीजोंग ने मॉन्स्टर म्यूटेशन किया होगा, इसलिए वो इस तरह का बन चुका है और मुझे लगता है कि इसको जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो इंटरमीडिएट स्टार जनरल से भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। और ज्यू लैन से कहता है कि मुझे लगा था कि हमने जितना भी लेवल अप किया है वो इनफ होगा उस लीजोंग के साथ बैटल करने के लिए, पर अब मुझे लगता है कि हमारा कोई भी चांस नहीं है जीतने का। हैंग लीजोंग से कहता है कि जल्दी से यहाँ पे आओ वरना ये सारे आर्टिफैक्ट को खा जाएंगे। लीजोंग एकदम इविल सा फेस बनाते हुए कहता है कि भले उन लोगों ने आर्टिफैक्ट को खा लिया हो पर उनका जो पोषण होगा आर्टिफैक्ट का वो अभी भी उनकी बॉडी के अंदर होगा और मैं मेरे जो मॉन्स्टर्स है उन लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा ताकि वो लोग उन्हें खा के वो मॉन्स्टर भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। और वो मॉन्स्टर्स उस आर्टिफैक्ट एरिया के शील्ड पर अटैक करने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये तो हमारे डोर को खोलने वाला है। और जीजेंग एकदम हैरानी से कहता है कि ये तो हमारे जो मॉन्स्टर्स हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा है और जैसे ये लोग हमारे जो बैरियर है उसे तोड़ देंगे वैसे हम सब इन लोगों का खाना बन सकते हैं। क्यों कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता हूँ। और तभी जो बैरियर होता है उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कहता है कि कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और वो सीधा सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे चला जाता है। जीजेंग ज्यू से कहता है कि अगर ये आर्टिफैक्ट और भी ज्यादा डैमेज होता रहा तो इसका जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। ज्यू उससे कहता है कि यहाँ पे कोई इमरजेंसी एग्जिट है क्या, और उनमें से एक सोल्जर कहता है कि मुझे यहाँ पे पता है तो चलो हम लोग वहाँ पे चलते हैं। और वो लोग वहाँ पे जैसे ही पहुंचते हैं और वो दरवाजा गेट खोल रहा होता है और वो गेट खुल ही नहीं रहा होता है। जीजेंग उसको देखते हुए कहता है कि ये दरवाजे पे एक्चुअल में सेंसर लगा हुआ है, वो सिर्फ व्हीलचेयर नहीं खोल पाएगा क्योंकि उसका पावर इसे फील कर सकता है। और वो सोल्जर कहता है कि शायद हम लोग यहाँ पे मर सकते हैं अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो। उन लोगों से कहता है कि मेरी एबिलिटी शायद इंक्रीज हो चुकी है और वो इतनी इंक्रीज हो चुकी है कि शायद मेरे डोर को मेरी पावर से खोल सकता हूँ। और जो आगे बढ़ता है और अपनी पावर को सेंसर कराता है जिसके कारण जो दरवाजा होता है वो खुल जाता है। अब ज्यू और लैन और जीजेंग पूरी तरह से कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि ये ज्यू फैन भी इस दरवाजे को खोल सकता है, पीचेन ने शायद ज्यू के लिए डिजाइन किया होगा इस दरवाजे को। ज्यू कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ और अगर मुझे बहुत पहले इस इमरजेंसी गेट के बारे में पता होता तो मैं बहुत पहले यहाँ से निकल चुका होता। और एक सोल्जर उनमें से कहता है कि जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड है वो ऑन हो चुका है और उसका काउंटडाउन भी स्टार्ट हो चुका है और तभी जो गेट होता है मतलब उनका बैरियर वो टूटने लग चुका होता है। पर वो सभी उस दरवाजे के अंदर निकल जाते हैं और वो दरवाजे के अंदर एक्चुअल में एक टनल होती है जिसके कारण वो लोग एकदम तेजी से नीचे जा रहे होते हैं। जीसेंग को एकदम डर लग रहा होता है क्योंकि उसे कुछ प्रॉब्लम है और वो कहता है कि अगर मैं ज्यादा देर तक इसके अंदर रहूंगा तो मैं शायद वॉमिट ही कर दूं। और जैसे ही वो लोग नीचे पहुंच रहे होते हैं वैसे ही लीजोंग भी अंदर आ जाता है बैरियर को तोड़ के और वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे लग चुका है। और अगले सीन में वो लोग एक फॉरेस्ट के थ्रू बाहर निकल रहे होते हैं और वो सोल्जर एकदम खुश होता है और जो थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है कि हम लोग शायद थोड़ी देर के लिए तो सेफ है। और जो जीजेंग से पूछता है कि तुम्हें पता है कि हम लोग कितने दूर हो गए मिलिट्री बेस से, और वहाँ पे जीजेंग जो होता है वो एक्चुअल में वॉमिट कर रहा होता है और जिसके ऊपर वो वॉमिट कर रहा होता है वो कहता है कि तुम वॉमिट करना बंद करो, तुमने मेरे पूरे बाल को बिगाड़ दिया है। और वो सोल्जर कहता है कि तुमने वॉमिट करके तुम्हारी जो इंप्रेशन है मेरे दिल में वो एकदम बिगाड़ के रखी है, तुम एडवांस स्टार वॉरियर के एकदम टॉप पे हो और तुम ऐसा कर रहे हो। और जीजेंग एकदम बीमार सा फेस बनाते हुए कहता है कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मैं बॉर्न हुआ था वैसे मुझे ऐसे फ्लोटिंग करते हुए बहुत डर लगता है इसलिए मेरी वॉमिट हो जाती है। और जो फिर से पूछता है कि ये जगह क्या बहुत दूर है क्या मिलिट्री बेस से, और जीजेंग कहता है कि ये जगह काफी दूर तो नहीं है पर हमें जल्दी से जाके मिलिट्री बेस को सपोर्ट देना होगा। और वहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज आती है और जीजेंग कहता है कि यहाँ पे कैसी आवाज आ रही है और वो सभी एक जगह देखते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे तो शायद मॉन्स्टर आउटब्रेक होने वाला है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक साथ होते हैं और वो लोग अटैक कर रहे होते हैं एक जगह पे। और वो सब फील करते हुए कहते हैं कि ये सारे मॉन्स्टर्स एक साथ इतना चार्ज कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद आउटब्रेक होने ही वाला है। और अभी सोल्जर्स कहते हैं कि अब तो ये बहुत बुरी बात है क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर्स जिनिंग सिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं और पर ये जो माउंटेन्स के मॉन्स्टर्स थे जिनिंग सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और तभी उनको एक फोन के थ्रू बताया जाता है कि जिनिंग सिटी के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है और हमें बताया जाता है कि एक्चुअल में शायद जो मॉन्स्टर गैदरिंग डिवाइस है वहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है इसलिए शायद मॉन्स्टर वहाँ पे जा रहा है। जीजेंग एकदम हैरान होता है और कहता है कि ये ली फैमिली तो बहुत बुरी है, इसने इतना खतरनाक प्लान बनाया, ये ली फैमिली क्या पूरी जिनिंग सिटी को खत्म करना चाहती है क्या, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और ज्यू कहता है कि इन लोगों ने हे सिटी में भी ऐसा ही किया था और अब जिनिंग सिटी के अंदर भी ऐसा ही करना चाहते हैं।
पर मैं अब ऐसा नहीं करने दे सकता उन लोगों को। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो वहाँ पे जनरल रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी आउटब्रेक के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसेंग ये बात सुन के बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि ये जनरल रैंक के मॉन्स्टर्स भी जिनिंग सिटी के ऊपर हमला करने वाले हैं। अगर बहुत सारे जनरल रैंक के मॉन्स्टर्स उन जिनिंग सिटी के ऊपर अटैक करने वाले हैं तब तो जिनिंग सिटी बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली है और वहाँ पे जितने भी ह्यूमंस हैं वो इन मॉन्स्टर आउटब्रेक का सामना नहीं कर सकते। और अगर वहाँ पे जनरल रैंक का कोई भी बंदा होगा वो भी इनके साथ डील नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर्स है वहाँ पे। पर हाँ, अगर वहाँ पे गॉड हंटर रैंक का होगा कोई बंदा तो वो आराम से मार सकता है इन लोगों को क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होता है। और वो लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि अभी हम लोग क्या करना चाहते हैं। और जियो सोच रहा होता है कि अगर मेरे डैड यहाँ पे होते तो क्या करते। जियो अपने डैड के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि मेरे डैड के ऊपर टाइटल था मॉन्स्टर आउटब्रेक को हराने का और वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग थे, इसलिए वो लोग आराम से मॉन्स्टर आउटब्रेक को हरा पाते थे। और तभी जियो को एक बात बताते हैं उसके डैड और वो कहते हैं कि भले ही मॉन्स्टर कितने भी ज्यादा स्ट्रांग हो पर इनकी जो सोच होती है वो हमेशा कमजोरी होती है, इसलिए तुम इनकी जो वीकनेस है उसे हमेशा ध्यान में रखना। और जियो तुरंत एक प्लान बना लेता है और जो कि वो सबको बताने लगता है। और जीजेंग फिर से कहता है कि तुम्हारा प्लान बहुत ज्यादा ही खतरनाक है इस बार। जियो कहता है कि भले मेरा प्लान कितना भी क्रेजी क्यों ना हो और हम लोग बहुत से लोगों को बचा सकते हैं इस चीज से। और जीजेंग आगे बढ़ता है और बाकी जितने मिलिट्री वाले होते हैं उन सबको बता देता है जो प्लान है एक्चुअल में, और वो सब मिलिट्री वाले ही मान जाते हैं इस प्लान के लिए। और अगले सीन में वो लोग एक जगह पे होते हैं जहाँ पे एक्चुअल में मिलिट्री बेस का स्टोरेज सीक्रेट होता है। और जीजेंग उसे बताता है कि हमने बहुत पहले से ही इन चीजों के बारे में प्लान करके रखा था क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा ही मॉन्स्टर्स हैं। और कहता है कि मुझे लगा था कि हम लोग इस चीज को यूज करेंगे, वो भी सिर्फ एक क्रेजी प्लान के लिए। जीजेंग जियो से कहता है कि तुम्हारी जो साइड है जिस हिसाब से तुम अटैक करने वाले हो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाली है, इसलिए तुम ध्यान से रहना और हम लोग बाद में मिलिट्री बेस पे मिलेंगे। जियो वहाँ पे लैन को देखता है और कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पे हो। लैन एकदम गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे अभी पहचाना यहाँ पे। लैन कहती है कि जीजेंग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली उसके प्लान को खत्म करने में, पर जो तुम्हारी साइड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स मिलने वाला है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ आना चाहती हूँ। बस भी मान जाता है और वो लोग कार में जाते हैं और वो लोग ड्राइव करते हुए सीधा वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे मॉन्स्टर गैदरिंग डिवाइस होता है। और जियो बाहर निकल के वो मॉन्स्टर गैदरिंग डिवाइस को अलग डायरेक्शन में फिट करता है और वो वैसे वैसे करते हुए वो मॉन्स्टर गैदरिंग डिवाइस को अलग अलग तरीके से सेट करते हैं और वो मॉन्स्टर्स अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। और ये एक्चुअल में जियो का प्लान होता है कि जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो आपस में लड़ने लग जाए, और जो कि उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल काम भी कर रहा होता है और वो मॉन्स्टर्स आपस में फाइट भी कर रहे होते हैं। पर जियो कहता है कि हमें इतना भी खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा जो प्लान है वो अभी भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और लैन भी कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हम लोग ज्यादा देर तक इन्हें नहीं रोक पाएंगे क्योंकि ये इफेक्ट भी थोड़ी देर तक ही रहेगा। जियो कहता है कि हमें रैंक बी का कोई किंग मॉन्स्टर चाहिए जो इस मॉन्स्टर आउटब्रेक में ज्वाइन कर जाए और इन मॉन्स्टर्स को मारने लग जाए। लैन कहती है कि ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि जो बी रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं और हम लोग अभी उन्हें कहाँ ढूंढने जाए। और जियो को उस मॉन्स्टर के बारे में याद आ रहा होता है जो एक्चुअली वो केव के अंदर था, जो वो आर्टिफैक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था, जो सी रैंक का आर्टिफैक्ट था। और वो कहता है कि अपने आप को मैं एकदम लकी फील कर रहा हूँ कि शायद वो मॉन्स्टर बी रैंक का होगा और अच्छा किया था मैंने कि उस मॉन्स्टर को जिंदा रखा था। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।